दूर किसी जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। सभी पक्षी बहुत ही ज़्यादा अमीर थे। इस जंगल में ज़्यादातर आम के पेड़ लगे रहते थे और वे पेड़ पक्षियों ने लगाए थे। सभी पक्षी अपने अपने पेड़ों की देखभाल करते थे। अरे गोपी चिड़िया, अब तो बस गर्मियों का मौसम आ ही गया है और देखो तो हम सबके पेड़ों पर कितने सारे आम निकल आए हैं। हाँ तोते, हर साल की तरह इस साल भी हमारे जंगल को बहुत सारा फायदा होगा और हम सब पक्षी बहुत सारा मुनाफा कमाएंगे। अभी हमें थोड़ी मेहनत करके पेड़ों से सारे आम तोड़ लेने होंगे और फिर हम सारे आम ले जाकर बेच देंगे। हाँ हाँ बल्लू कौवे, परंतु इन आमों को और कुछ दिन पेड़ पर ही लगे रहने दो। यह अभी सही से पके नहीं है। कुछ ही दिनों बाद यह जब पूरी तरह से पक जाएंगे तब और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। गोपी चिड़िया ने अपना मत प्रदर्शित किया। कुछ दिनों तक सभी पक्षी अपने अपने पेड़ों की देखभाल करते रहते हैं। गोपी चिड़िया, अब हमारे सारे आम अच्छी तरह से पक गए हैं और यह आम बहुत मीठे और रसीले हैं। हमें यह सारे आम पेड़ से तोड़ लेने चाहिए। वह तो ठीक है बल्लू, लेकिन आज ही सारा मौसम इतना ज़्यादा खराब क्यों हो रहा है? और तो और बहुत तेज़ हवाएं भी चल रही है। मुझे तो डर है कि कहीं बारिश न हो जाए। अरे नहीं नहीं गोपी चिड़िया, ऐसे मत बोलो। अगर अगर बारिश हो गई तो हमारे सारे आम खराब हो जाएंगे और हम सब पक्षियों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। थोड़ी ही देर में आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं और थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, यह बारिश कहाँ से शुरू हो गई? अब हमारे सारे आम खराब हो जाएंगे। अब हम सब क्या करें? सारे पक्षी बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए और बारिश रुकने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगे। कुछ देर के बाद बारिश जब रुक जाती है, सारे पक्षी अपने अपने आम के पेड़ों को देखने के लिए आ जाते हैं। वह देखते हैं उनके सारे आम बारिश के कारण जमीन पर गिरे हुए होते हैं और वे तो बिल्कुल काले पड़ गए होते हैं। अरे यह क्या हो गया? हमारे सारे आम खराब हो गए। अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारे पास खाने के लिए ना तो आम है और ना ही कोई अन्य भोजन है। अब हम भूखे कैसे रहेंगे? अब हम इन सारे काले काले आमों का क्या करेंगे? अरे पक्षियों, यह सारे आम बारिश की वजह से खराब नहीं हुए हैं, बल्कि यहाँ तो गोपी चिड़िया की वजह से खराब हुए हैं। ना ही गोपी चिड़िया हमें पहले आम तोड़ने से मना करती और ना ही हमारे सारे आम खराब होते। अगर हम सारे आम पहले से ही तोड़ लेते तो आज हमारा इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ होता। हाँ हाँ, यह सब गोपी चिड़िया की वजह से ही हुआ है। तोते की इस बात को सुनकर सारे पक्षी भी गोपी चिड़िया को दोष देना शुरू कर देते हैं। पक्षियों, तुम सब बिल्कुल ठीक कहते हो, परंतु यह आम देर से तोड़ने के लिए इसलिए कहा था ताकि यह आम और भी पक्के हो सके और भी ज़्यादा मीठे और रसीले हो जाए। मुझे तो पता ही नहीं था कि बारिश हो जाएगी और यह सब हो जाएगा और बारिश की वजह से सारे आम खराब हो जाएंगे। दोस्तों, मुझे माफ़ कर दो। परंतु गोपी चिड़िया, तुम्हारे इस महान उपाय ने हम सब पक्षियों का कितना बड़ा नुकसान हो गया है। अब हम सब क्या करेंगे? भोजन कैसे करेंगे? हम सब पक्षी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे गोपी चिड़िया। उन सब की बातें सुनकर गोपी चिड़िया खुद को ही दोषी मानने लगी। अगले दिन गोपी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा उदास थी
और कहती रही कि मेरे वजह से कल पक्षियों का कितना बड़ा नुकसान हो गया। अब मुझे इनकी नुकसान की भरपाई के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना सभी पक्षी बिना खाए भूखे रहेंगे। ऐसा कहकर गोपी चिड़िया आसमान में उड़कर चली जाती है। गोपी चिड़िया उन आमों के पास आ जाती है और उन सारे आमों को देखने लगती है। यह सारे आम देखने में काले और बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहे हैं, लेकिन इन आमों के पास से तो बदबू बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैं एक काम करती हूँ, एक आम को काट कर देखती हूँ। एक आम को काटती है तो वह अंदर से बिल्कुल ही अच्छा होता है। अरे, यह आम तो अंदर से बिल्कुल अच्छा है, और यह तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा मीठा और रसीला दिखाई दे रहा है। गोपी चिड़िया यह देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। यह अंदर से बिल्कुल ठीक है, और तो और बहुत ज़्यादा रसीले लग रहे हैं, परंतु यह काले आम हमसे कौन खरीदेगा? सभी इन्हें देखकर बेकार और सड़ा हुआ आम ही समझेंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जिससे सारे आम भी बिक जाए और सभी पक्षियों को फायदा भी हो जाए। कुछ समय सोचने के बाद गोपी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आ जाती है। गोपी चिड़िया उसके बाद फौरन वहां से चली जाती है। अरे गोपी चिड़िया, आज इतने दिनों के बाद तुम मेरे दुकान पर आ गई हो। मैं तुम्हें अभी आम का जूस पिलाता हूँ। रेंगो पक्षी जी, आम का जूस तो मैं पी लूँगी, लेकिन मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बोलो बोलो गोपी चिड़िया, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? रेंगो पक्षी जी, हमारे जंगल में काफ़ी सारे आम के पेड़ हैं, लेकिन बारिश होने की वजह से सारे आम टूटकर ज़मीन पर गिर गए हैं, और वे सारे आम ऊपर से काले भी हो गए हैं। लेकिन वे सारे आम सिर्फ ऊपर से ही काले हैं। सारे आम अंदर से बहुत ज़्यादा मीठे और रसीले हैं। सारे आम आप मुझसे अच्छी कीमत पर खरीद ले और फिर उनका जूस बनाकर पक्षियों को बेचिए। अरे गोपी चिड़िया, पहले मैं जाकर उन सारे आमों को देख लूँगा, उन्हें खाकर चेक करूँगा। अगर वह सारे आम रसीले और मीठे होंगे तो ही मैं तुमसे आम खरीद लूँगा। हाँ ठीक है रेंगो पक्षी जी, आप मेरे साथ चले और वे सारे आम चेक कर ले। फिर गोपी चिड़िया रेंगो पक्षी जी को लेकर अपने जंगल की तरफ चली जाती है। रेंगो पक्षी, यह सारे आम सिर्फ और सिर्फ ऊपर से ही काले हैं, अंदर से तो ये सारे आम बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप एक आम खाकर देखें। रेंगो पक्षी एक आम को खाकर देखता है तो वाकई वह बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और रसीला होता है। वाह वाह गोपी चिड़िया, वाकई में यह आम तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा मीठा और रसीला है। मैं तुमसे यह सारे आम खरीदने को तैयार हूँ। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा हो गया। अब सभी पक्षी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। कुछ देर बाद रेंगो पक्षी एक गाड़ी लेकर आ जाते हैं और वह गोपी चिड़िया को पोटली में काफ़ी सारे पैसे दे देते हैं, और वे सारे आम गाड़ी पर रखकर अपने दुकान पर ले जाते हैं। दूसरी तरफ गोपी चिड़िया सभी पक्षियों को जमा करके उनके पैसे दे देती है। सभी पक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पक्षियों, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने आज वे सारे आम बेच दिए और यह पैसे उन्हीं के हैं। अरे, सारे आम तो खराब हो गए थे ना? फिर तुमसे यह बेकार और खराब आम किसने खरीदे? गोपी चिड़िया पक्षियों को सारी कहानी बताती है। वह सारे आम सिर्फ ऊपर से काले थे और अंदर से बहुत ज़्यादा मीठे और रसीले थे।
और तो और अंदर से सारे आम बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थे। तुमने तो कमाल ही कर दिया गोपी चिड़िया। हम सब तो तुमसे नाराज़ हो गए थे, लेकिन तुम हमें माफ़ कर दो। हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। हाँ हाँ गोपी चिड़िया, तुम हम सबको माफ़ कर दो। हमने खराब आम देखकर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा किया था तुम पर। और फिर गोपी चिड़िया सभी पक्षियों को माफ़ कर देती है और सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।